बेटा, मुझे माफ कर देना। तुम्हें मेरी वजह से जंकुक से शादी करनी पड़ी। मुझे पता तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, है ना? आंटी कोई बात नहीं, वैसे भी शादी तो हो चुकी है ना, तो माफी मत मांगे। वैसे भी आप क्यों मांग रही है? आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। गलती तो मेरे मॉम डैड की है, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। ते बेटा, सच में तुम कितनी समझदार हो और दिल की कितनी अच्छी लड़की हो। तुमने जंकुक को एक्सेप्ट कर लिया सिर्फ अपने मॉम डैड और मेरी वजह से। थैंक यू सो मच ते बेटा। थैंक यू मत बोलिए, मुझे तो आखिर में ये करना ही था ना, क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी है। ठीक है ते बेटा, वैसे भी बहुत रात हो गया। आई थिंक अब तुम्हें रूम में जाना चाहिए। जंकुक तुम्हारा वेट कर रहा होगा, कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। जाओ तुम रूम में जाओ। पता नहीं मैंने क्या क्या ही सोच के रखे थे, सब पे पानी फिर गया, क्योंकि मेरा पति तो अपनी लिटिल स्पेस में है। तुम्हें क्या हुआ? इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? वो टेटे, मम्मा ने बोला था ना कि जब तक वो ना आए मत सोना। हाँ तो अब मैं आ गई, तो अब तुम सो जाओ। टेटे, लेकिन मम्मा ने बोला था कि हम दोनों साथ में सोएंगे और गुल्लू गुल्लू भी करेंगे। हैं? क्या? ये क्या बोल रहे तुम? देखो चुपचाप से सो जाओ। मेरा भी तो बहुत मन है इसके साथ ये सब करने का, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। ये अपने लिटिल स्पेस में जाके भी कुछ नहीं कर सकती, इसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। देखो जंकुक, ज्यादा रात तक जागना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती है। मम्मा ने बताया होगा ना, तो चलो अब सो जाते हैं, ठीक है? ओके टेटे, बाय, गुड नाइट। हाँ बाय, गुड नाइट। टेटे, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या तुम्हें नींद आ रही है? हाँ आ रही है। और तुम सो क्यों ले रहे हो? आधी रात हो गई, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या जंकुक? नहीं टेटे, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेलोगी प्लीज? जंकुक, रात के 2 बजे, क्या ये कोई गेम खेलने का टाइम है? हम्म, वैसे 1 मिनट, मेरे दिमाग में एक बहुत मस्त आइडिया आ रहा है। अच्छा ठीक है जंकुक, मैं भी तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। गेम कौन सी खेलेंगे ये मैं डिसाइड करूंगी, ओके? ओके टीटी, अब बताओ कौन सा गेम खेलना है। हम लोग खेलेंगे डॉक्टर डॉक्टर, जिसमें मैं तुम्हारी पेशेंट होंगी और तुम मेरे डॉक्टर, ठीक है? अच्छा ओके, तो चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर जंकुक, मेरा स्टमक बहुत पेन हो रहा है, प्लीज देखिए ना क्या हुआ है। ये लो, ये मेडिसिन खाओगे ना तो तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ओहो, ऐसे थोड़ी होता है, पहले चेक तो करो कि आखिर पेट में क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से मुझे दवाई दोगे ना तुम। ओहो टीटी, मैं समझ गया तुम्हें क्या हुआ है। हाँ तो बताओ क्या हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या हुआ है? ये मेरे डैड को अक्सर हो जाता है, तो हम उन्हें गैस की गोली देते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। इसका मतलब तुम्हें गैस हो गया है। क्या? क्या कहा? गैस? हे भगवान, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। देखो जंकुक, अब मैं बहुत थक गई, मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। ओके बाय। अरे पर तुम्हें गैस है ना, सोने से पहले गैस की दवाइयाँ तो खा लेती टीटे। जंकुक, मेरा दिमाग खाना बंद करो, मुझे कोई गैस वैस की दवाई नहीं खानी है, मुझे कोई गैस नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो खुद खा लो, ठीक है? अरे लेकिन मैं क्यों खाऊं, मुझे थोड़ी गैस है, गैस तो तुम्हें है। ते जंकुक के बात का कोई जवाब नहीं देती है और सो जाती है। उसके बाद जंकुक भी सो जाता है। ते बेटा, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो आज तुम्हें कुछ मीठा और टेस्टी सा बना है। तो तुम एक काम करो, तुम गाजर का हलवा बनाओ। ओके मम्मी जी, मैं बनाती हूँ अभी। शंकुक, उठ गया तू? देख, आज तेरे लिए खाना मैं नहीं, तेरी वाइफ बनाने वाली है, मतलब ते। तो आज तू उसके हाथ का ब्रेकफास्ट करेगा, ओके? क्या सच में? ते मुझे तुम्हारे हाथ का ही गाजर का हलवा खाना है, प्लीज बना दो। हाँ वही बना रही हूँ जंकुक। वाह बहू, तुमने तो बहुत टेस्टी बनाई है हलवा, मुझे बहुत पसंद आया। मैं ना इसे शाम को भी खाऊंगी, ठीक है? जंकुक, अब तुम भी बता दो कैसा लगा मेरे हाथ का हलवा। बेटे, तुमने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, लेकिन मेरी माँ के हाथों को कोई बीट नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। हाँ, इतनी मेहनत मैंने ये सब कुछ सुनने के लिए किया था। बेटे, तुम क्यों खाली बैठी हो? तुम भी हलवा खाओ ना, बहुत टेस्टी है।
तुम्हें क्यों बैठना है? खाऊंगी, हाँ मैं भी खाऊंगी, पहले तुम खा लो उसके बाद मैं खाऊंगी। जंकुक में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ते जंकुक को बस इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अपने लिटिल स्पेस में था और उसे रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ते यही सब कुछ उसके साथ करना चाहती थी जो कि जंकुक नहीं कर पाता था। इसीलिए वो जंकुक को इतना कुछ खास नहीं पसंद करती थी। लेकिन एक दिन वो प्लान बनाती है जंकुक को सिड्यूस करने का। Right, baby, yeah, right, yeah. हाँ, ये सब क्या है? ये जंकुक की बॉडी है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है ये उसकी बॉडी है। बस मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती, अब कुछ भी हो जाए इसे सिड्यूस करके ही रहूंगी। पर उसके लिए मुझे, हाँ, जंकुक तुम अकेले रूम में क्या कर रहे थे? तुम्हें अकेले डर नहीं लगता क्या? नहीं, क्योंकि मम्मा कहती है कि मैं ब्रेव हूँ और ब्रेव लड़के किसी से नहीं डरते हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा जंकुक, तुम तो बहुत दुबले पतले हो गए, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? रुको, वाह, तुम्हारे एब्स जंकुक, सच में तुम कितने हॉट हो। क्या क्या कहा तुमने? हॉट? अच्छा तुम्हें गर्मी लग रही है? रुको मैं भी एसी ऑन कर देता हूँ, फिर नहीं लगेगी, रुको। अरे अरे नहीं 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 जंकुक, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, एसी ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जाने दो, मत करो ऑन। पर टेटे अभी तुमने ही तो बोला कि बहुत गर्मी लग रही है तुम्हें। अब वो बस मजाक कर रही थी। हे भगवान, ये तो सच में 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, मेरा क्या होगा? टेटे क्या हुआ तुम्हें? तुम वापस रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें वापस गैस हो गई है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गैस नहीं हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जंकुक, मैं जा रही हूँ टेटी भी ना कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करती है, पर बहुत प्यारी लगती है। पता नहीं मैं क्या करूं, ये तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है, इसे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हेलो जिमिन, यार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने जंगू को सीड्यूस करने का ट्राई किया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा जिमिन। क्या? इसका मतलब मेरे हिसाब से ये सब कुछ सीड्यूस करने से कुछ समझ नहीं आएगा। तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे ये सब इसे दिखाना पड़ेगा टीवी में या फिर किसी मूवी में दिखा, तब शायद वो कुछ समझे। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, फिर तुझे बताऊंगी क्या हुआ बाद में। टेटे, हम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं? क्योंकि ना हम लोग एक मूवी देखने वाले हैं। पर टेटे मैं मूवीज नहीं, मैं तो कार्टून देखता हूँ। क्या? कार्टून? ये मूवी भी बिल्कुल कार्टून जैसी है, चिंता मत करो तुम। अच्छा तो फिर ठीक है, तो फिर मजा आएगा ये कार्टून वाली मूवी देखने में। टेटे, ये टीवी पे क्या दे रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगुक, इसे ना किस कहता है, किस। और ये ना कपल्स के बीच में होता है, हाँ ठीक है। तुम्हें कुछ समझ आया जो मैंने अभी बोला? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आई, मुझे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता है टेटे, बिल्कुल नहीं। और डोंट वरी जंकुक, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। टेटे अभी मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे मुझे गेम खेलना है, मैं गेम खेलने के लिए जा रहा हूँ, ओके बाय। अरे जंकुक जंकुक रुको तो, सुनो तो सही। अरे कम से कम मूवी तो पूरा देख लेते हैं जंकुक। मैंने बहुत सारे प्लान्स किए थे जंकुक को सेड्यूस करने के लिए और ये सब कुछ सिखाने के लिए, पर जंकुक को कुछ भी सीख नहीं हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो हमेशा इन सबको इग्नोर कर लेता था और टे को भी इग्नोर कर लेता था। बस बहुत हो गया, शादी को 1 महीने हो गए, मैं कब से ऐसे बेचैन रहूंगी। कोई बात नहीं, अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है, अब मैं जंकुक को इग्नोर करना स्टार्ट कर। उस दिन के बाद से धीरे धीरे टे जंकुक को अवॉइड करने लगी थी और उसे इग्नोर करने लगी थी। क्या हो गया है? कुछ दिनों से टेटे मेरे साथ मेरे बेड पे क्यों नहीं सो रही है? वो अलग बेड पे क्यों सो रही है, क्यों? टेटे टेटे सुनो ना एक बार, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम अलग बेड पे क्यों सो गई थी? जंकुक, तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो जंकुक, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? सो जाओ, ठीक है, अलग बेड है ना तो तुम वहां पे सो जाओ। लेकिन टेटे मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। आ आ हाँ, क्या हुआ कुकी, तुम ठीक तो हो ना? टेटे मेरे पैर में लग गई, बहुत दर्द हो रहा है टेटे
क्या लग गई? अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे पैर में दवाई लगा देती हूँ, फिर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं भी लेके आती हूँ। अब दवाई मैंने लगा दी है, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये जंकुक मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं ये भी वही फील तो नहीं कर रहा मेरे लिए जो मैं इसके लिए कर रही हूँ? क्या हुआ जंकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ? वो टेटे, वो दरअसल ना मैं तुम्हें इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे नोज पे कुछ कचरा लगा है। मैंने तब से नोटिस करा, पर मैंने सोचा तुम्हें बोलूँ या नहीं, लेकिन फिर आखिर में सोचा चलो बोल ही देता हूँ। क्या कचरा? अच्छा ठीक है, मैं साफ कर लूंगी, अभी तुम जाकर सो जाओ प्लीज। हाँ साफ कर देना, क्योंकि तुम एकदम जोकर जैसी लग रही हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, अब जाके सो जाओ ना। ओके, बाय बाय टेटे, गुड नाइट। हैप्पी बर्थडे होगी बेटा, तुम्हें पता है आज तुम्हारे बर्थडे, इसलिए हमने आज बहुत बड़ी पार्टी रखी है रात को। तुम्हारा बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा आज रात को, है ना? बहुत मजा आएगा। सच्ची मॉम, आपको पता है मुझे पार्टीज बहुत पसंद है, और ये तो मेरा बर्थडे पार्टी है, सबको बुलाना। हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अभी तक मेरी टेटी ने मुझे बर्थडे विश ही नहीं किया है। ओहो कुकी बेटा, वो भी तुम्हें विश कर देगी, रोने की बात नहीं है इसमें। बेटा तुम्हें पता है कुकी का बर्थडे है और तुम इतना लेट उठ रही हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसे विश कर दो। देखो ये कितना रो रहा है क्योंकि तुमने इसे अभी तक इसका बर्थडे विश ही नहीं किया। क्या सच में? आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था आज कुकी का बर्थडे। सॉरी कुकी, एंड हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच टेटे। टेटे तुम्हें पता है मेरे बर्थडे की खुशी में आज रात को मॉम ने बहुत बड़ी पार्टी सेलिब्रेशन रखी है। सब लोग आ रहे हैं, तो तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। ओके? हाँ कुकी, डोंट वरी, आज रात को पार्टी है ना? हाँ मैं जरूर आऊंगी। ते सच में तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा। तुम बहुत अच्छी हो टेटे। हाँ जंकुक। अच्छा जरूर, ठीक है, अभी तुम जाकर रेडी हो जाओ। क्या है ना, आज रात को तुम्हारी बर्थडे पार्टी है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो तुम्हें रेडी तो होना ही होगा ना? ठीक है ठीक है, पर तुम भी तैयार हो जाओ। तुम मेरी वाइफ हो ना, तो तुम्हें भी अच्छे से रेडी होना होगा, ठीक है? हाँ हाँ जंकुक, मैं भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। टेटे क्या हुआ? तुम अभी तक वही कपड़ों में हो, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे मैं तैयार होने ही वाली थी कि तुम आ गए। वैसे तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, वैसे मैं तैयार होकर आती हूँ। ओह गॉड, मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वो थॉट क्यों है? ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और उस पार्टी में जिमिन भी आई हुई थी क्योंकि टे ने जिमिन को भी इनवाइट किया था। मेरे दिमाग में एक बहुत मस्त आइडिया है जिससे जंकुक खुद चल के तेरे पास आएगा और जो सब तू चाहती है ना वो सब भी तेरे साथ करने पे मजबूर ही हो जाएगा। हाँ तुझे ऐसा लगता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी पूरा मत सोच, मैं तुझे बस जैसा करती हूँ ना वैसा कर। तुझे बस जंकुक को जेलस करवाना। तू देख ही सकती है यहाँ पे उसके अलावा कितनी सारी लड़कियां। तू किसी भी लड़की के साथ डांस करने लग जा या फिर कुछ भी कर जिससे जंकुक जेलस हो, फिर देख जाओ। अरे यार मुझे सही नहीं लग रहा है, बट ठीक है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मैं करूंगी।
लेकिन फिर भी इस रोमांस के बारे में तो कुछ पता नहीं, जेलिस को क्या खाक होगा? करने में क्या हर्ज है? एक बार ट्राई करके देख, क्या पता वर्क कर जाए। मैं मर गया था क्या, जो टे किसी दूसरे लड़के के साथ जाकर डांस कर रही है। ओह शिट, ये तो रोने लग गया। अगर टे ने देखा तो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे ऐसे भागना होगा, इससे पहले टे मुझे देखे। हाँ जंकुक, जंकुक रो क्यों रहा है? अगर मॉम ने देख लिया तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगी। जंकुक, जंकुक क्या हुआ? क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? टेटे मैं भी तो यही पर था ना, तो फिर तुमने उसके साथ जाकर डांस क्यों किया? मेरे साथ भी तो कर सकती थी ना, मेरे साथ करती तो क्या हो जाता? जंको कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, पार्टी तो वैसे खत्म होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें घर जाना चाहिए, पार्टी में और नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब सी लग रही है मुझे, चलो घर चलो। उसके बाद टे जंको को घर ले आती है। आराम से जंको, आराम से। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, अरे जंकुक उठने की कोशिश करो। जंकुक उठो तो सही, एक बार ट्राई तो करो। अ, अ, अरे यार, ये क्या मुसीबत है? अभी तो जंकुक बिल्कुल ठीक था, अचानक से ऐसे गिर कैसे गया? जंकुक तो उठ के फाइनली। उठो मेरे ऊपर से, बहुत भारी लग रहा है मुझे, उठो। नहीं, मैं नहीं उठूंगा। तुमने बहुत रुलाया मुझे, इसकी सजा मिलेगी। क्या क्या बोल रहे हो तुम ये? उठो। क्या हुआ टे? अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम ही तो चाहती थी ना कि ये सब मैं तुम्हारे साथ करूं। हाँ नहीं, मेरा मतलब है नहीं। लेकिन तुम्हें तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था ना, तो फिर अचानक से तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? मैंने भी तो तुम्हें नहीं बताया, किसने बताया फिर? तो मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात। जब पार्टी में तुम्हारे डांस करने से पहले मुझे शुगा मिला था। वो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन काफी सालों से हम लोग मिले नहीं थे क्योंकि वो अब्रॉड में अपनी बिजनेस कर रहा था। तो फाइनली वो मेरे बर्थडे के लिए यहाँ पे आया और उसने मुझसे मिला। और जब उसे पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है और तुम मेरी वाइफ हो और मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, तो फिर मुझे शुगा ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि क्या क्या जाता है और कैसे क्या जाता है। ओह ऐसी बात है। लेकिन एक सेकंड, तुम तो अपने लिटिल स्पेस में थे ना, तो फिर अचानक से इतने नॉर्मल और इतने जेंटलमैन जैसे बिहेव कैसे कर रहे हो? बच्चे जैसी बातें क्यों नहीं कर रहे जैसे तुम पहले करते थे? तुम तो लिटिल स्पेस में थे ना, तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें? तुम जब वो अपनी दोस्त हाँ जिमिन के साथ बात करने में बिजी थी, तब शुगा मुझे एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ले गया। उस डॉक्टर से मैं आज से पहले कभी नहीं मिला था। शुगा ने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर है और बहुत बड़े बड़े इलाज करते हैं। तो जब शुगा ने उसे मेरी प्रॉब्लम बताई तो डॉक्टर ने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। क्या 2 मिनट में सॉल्व कर दिया? मतलब कि उन डॉक्टर ने पहले मेरे ब्रेन का चेकअप किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अपने लिटिल स्पेस में हूँ। और उसके बाद थोड़ा बहुत चेकअप के बाद मुझे कुछ मेडिसिन दी एंड देन हो गया सब। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि मुझे ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है, वरना मेरे दिमाग पे प्रेशर पड़ सकता है और वापस प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। ओके, पर तुमने ये गुड न्यूज मॉम को बताया? तुम पता वो सुनेंगे तो कितनी खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो ही चाहती थी सबसे पहले कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने मॉम को बता दिया, वो बहुत खुश हुई है। लेकिन अब तुम्हारी बारी है खुश होने की। मेरी बारी मतलब अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। हाँ मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो मेरे से ही मजे।
गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आएगी। नेक्स्ट वन शॉट कैसी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी मैं चलती हूँ गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।